आप सभी पेरेंट्स को नमस्कार, सभी बच्चों का स्वागत है। अमूमन बच्चे मेरे से ये बोलते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ चैप्टर है, हमें समझ में नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री में कौन से फॉर्मूले कहाँ यूज़ करें, हमें एंगल्स की वैल्यू याद नहीं होती, हमें बहुत तरह-तरह की प्रॉब्लम्स ट्रिग्नोमेट्री में फेस करने के लिए मिलता है। सारे 10th के बच्चों का सबसे खतरनाक चैप्टर जो सब बच्चों को डर लगता है जिस चैप्टर से, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे आके बोलते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हमसे नहीं होते हैं। तो क्या आपके पास कोई तरीका है कि आप ट्रिग्नोमेट्री को एकदम बेटर बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाओ? तो आज उन्हीं तरीकों पे मैं बात करने वाला हूँ। मैं अमूमन क्लास में जिस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री बताया करता हूँ, आज उन्हीं तरीकों पर कुछ छोटी-छोटी बातों पर मैं ज़ोर डालूँगा, जिससे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में, ट्रिग्नोमेट्री समझने में आसानी हो। आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जिनको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत होती है, जिनको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री उनसे नहीं होता, जिनको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस और चाहिए, जिनको लगता है कि उन्हें फॉर्मूले याद नहीं रहते, उन्हें फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं, इन सभी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो आखिर तक बने रहिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ट्रायंगल्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए ट्रायंगल्स के बारे में। दूसरी बात, सर जो ट्रायंगल्स के बारे में आप बेसिक्स बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? दैट इज़ मैं उसके पार्ट्स के बारे में बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज़ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताना चाहिए। अगर ये 2 बात पता है, तो पूरी-पूरी चैप्टर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रिक पे निपटा सकते हैं। अब वो कैसी ट्रिक है? तो ट्रिक यूज़ नहीं करना, ट्रिक को बस याद करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उन ट्रिक्स के उन ट्रिक्स से फॉर्मूले रिवाइज़ करने हैं। तो अब ट्रायंगल्स का बेसिक क्या है? इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपको दुनिया के हर ट्रायंगल्स के बारे में बात नहीं करनी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ राइट ट्रायंगल के बारे में बात करनी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ राइट ट्रायंगल। अगर आपको राइट ट्रायंगल के बारे में पता है, तब जाकर के ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं होने वाली। अब वो कौन-कौन सी बात है जो हमें पता होनी चाहिए, उसके बारे में आपसे बात करते हैं। जैसे लेट्स सपोज़ कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया, राइट ट्रायंगल इस टाइप से, एक प्रॉपर राइट ट्रायंगल बनाया, एक एंगल 90 डिग्री, ए, बी और सी। आपको नाम क्या-क्या पता होने चाहिए? ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस मतलब ये अगर बेस मैंने ऐसा बनाया, तो परपेंडिकुलर कुछ इस टाइप से, ऐसा कुछ। ओके, तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस ये लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद फिर एक बहुत प्यारे से संत महात्मा आदमी थे, जिन्होंने अपना थ्योरम दिया था जिसको बोला गया पाइथागोरस थ्योरम। मैथ्स के अंदर जितने भी साइंटिस्ट मैथमेटिशियंस ने अपने थ्योरम्स दिए हैं, सब संत और महात्मा ही रहे हैं एक तरीके से। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। या फिर चीज़ों को उठा करके आरएचएस में शिफ्ट करो, प्लस माइनस करके आगे पीछे आप कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको ठीक लगे। मुझे सिंपल सी बात पता होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर जोड़ेंगे तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ, बहुत लोग गलती ये करते हैं कि पी और बी को जोड़ के एच के बराबर बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। इनका स्क्वायर कर करके ऐड करना होगा और जो आंसर आएगा वो भी स्क्वायर के बराबर ही है, रियल वैल्यू के बराबर नहीं आता। यानी बिना स्क्वायर किए इनको ऐड मत करना, प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ी सी क्या, क्वेश्चन ही पूरा गलत हो जाएगा। अब रहा बात कि ठीक है, हमें ये बात तो पता लग गई। एक शब्द आता है थीटा। थीटा को हम डिनोट करते हैं ऐसे। ये एक ग्रीक सिंबल है, एक ग्रीक सिंबल है। जैसे हम लोग का एबीसीडी नहीं होता, क ख ग घ, इस टाइप से, क ख ग, या फिर ए बी सी इस टाइप से, वैसे ही उनका थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, लैम्डा, अदरक, लहसुन, इस टाइप का चीज होता है उनका। ठीक है,
मतलब अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, पाई, थीटा, उनका ये एबीसीडी होता है एक तरीके से। तो ये ग्रीक सिंबल थीटा क्या करता है उसके बारे में बताता हूँ। लेट सपोज कि ये एक इमारत है और ये एक बेस है, और एक ऐसे मान लो कि एक लाइन खींची गई है, ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। यहाँ पे एक थीटा नाम का बंदा खड़ा है, तो थीटा जब यहाँ पर नीचे है तो उसके हिसाब से वो जब इस चीज को देखेगा तो वो कहलाएगा परपेंडिकुलर। और जिस चीज के ऊपर थीटा जिसके ऊपर खड़ा है वो कहलाता है बेस। हाइपोटेनस हाइपोटेनस ही रहेगा। लेकिन मान के चलो कि थीटा अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया, सेम ट्रायंगल के अंदर, सेम ट्रायंगल के अंदर मैंने थीटा को अगर मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, मीन्स इस बार थीटा जो है इस बिल्डिंग के छत पे चढ़ के यहाँ से नीचे झांकते हुए देख रहा है। या फिर आप एक चीज ऐसा समझ लो कि जो इमारत में ये बेस थी, ये बेस थी, ये परपेंडिकुलर थी। अब ये इमारत ऐसी हो चुकी है, जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया, जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया, इस टाइप से। मतलब जो चीज वो ऐसी थी, इस टाइप का जो चीज था वो बस ऐसा हो गया, ये था, ये हो गया। तो ऐसा करने की वजह से परपेंडिकुलर फिर तो ये कहलाएगा और बेस ये कहलाएगा। यानी थीटा जहां पर होता है हमेशा उसके सामने ही परपेंडिकुलर होना चाहिए, थीटा जिसके नीचे होता है उसके नीचे ही बेस होना चाहिए। दुनिया इधर से उधर हो जाए, हाइपोटेनस हाइपोटेनस ही होता है, वो अपना प्लेस चेंज कभी नहीं करता। अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हाइपोटेनस अपना प्लेस चेंज नहीं करता। परपेंडिकुलर और बेस अपने प्लेस को चेंज कर लेते हैं ट्रायंगल के अंदर। क्यों चेंज कर लेते हैं? क्योंकि थीटा अपना पोजीशन चेंज करता है। थीटा बोलते हैं ना कि नजर को बदल दोगे तो नजारा बदल जाता है। तो थीटा अगर नीचे है तो परपेंडिकुलर उसको सामने दिखना चाहिए हमेशा। थीटा ने शर्त रखी कि अगर मैं नीचे रहूंगा तो मुझे आंख के सामने परपेंडिकुलर रहेगा, अब मेरे पैरों के नीचे बेस रहेगा। तो थीटा अगर ऊपर आ चुका है, थीटा अगर यहाँ आ गया है, अभी फिर उसको सामने परपेंडिकुलर ही दिखना चाहिए, सामने परपेंडिकुलर ही दिखना चाहिए, और बेस हमेशा उसके नीचे होना चाहिए। तो पी और बी चेंज करते रहते हैं, म्यूचुअली एक्सचेंज करते रहते हैं एक दूसरे को। अगर थीटा की पोजीशन को मैं चेंज करूँ तब। और हाइपोटेनस तो भैया बहुत मस्त वाला चीज है भैया, वो कभी चेंज नहीं करता, हाइपोटेनस हाइपोटेनस होता है। ठीक है। अब रहा बात कि हमने राइट ट्रायंगल के बारे में बात की। जो मैंने राइट ट्रायंगल बनाया, पी क्यू आर, लेट सपोज मैंने नाम दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको थीटा स्वयं साक्षात लिखा हुआ नहीं मिलता, आपको ऐसा लिख देगा कि साइन आर की वैल्यू बताओ, साइन पी की वैल्यू बताओ, कॉस आर की वैल्यू बताओ, टेन पी की वैल्यू बताओ। कभी कभी ऐसा आता है, तो इसमें हमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। पहली बात, ये साइन कॉस टेन क्या है इसके बारे में आपसे हम बात करते हैं। ये तो रहा हमारा परपेंडिकुलर बेस को जज करने का तरीका। किसको कब परपेंडिकुलर मानना है, कब बेस मानना है, वो हमारा थीटा डिसाइड करेगा। सिंपल बात। तो अभी तक में हमने आपसे बस इतनी ही बात करी कि कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस होगा, बस हमें ये समझना है कि अगर मेरा थीटा जमीन पर है, मैंने थीटा इस एंगल को बोल रखा है, तो बेस नीचे होगा। और थीटा ने बोल रखा है कि परपेंडिकुलर सामने मतलब सामने, हाइपोटेनस हाइपोटेनस ही रहेगा। लेकिन अगर मेरी थीटा मैंने यहाँ कर दिया, तो सामने, थीटा की नज़र सामने पड़नी चाहिए, सामने नज़र पड़ी मतलब परपेंडिकुलर, नीचे बेस, थीटा जिसके ऊपर होगा वो हमेशा बेस, हाइपोटेनस हाइपोटेनस। ये छोटी सी बात को आप ध्यान रखेंगे अपने पास, एकदम छोटी सी बात है। इस छोटी सी बात ने न जाने कितने लोगों के मार्क्स को कटने से बचाया है, सिल्ली सिल्ली मिस्टेक होने से बचाया है। चलो अब हम बात करते हैं
एक ट्राइंगल के बारे में। लेट सपोज ये ट्राइंगल है, मैंने ट्राइंगल लिया है 6, 8 और 10, तीन साइड्स लिए हैं एक ट्राइंगल के। मैंने उसको नाम दिया ए बी और सी। जहाँ पे हमारी ए बी की वैल्यू दे रखी है 6, बी सी की वैल्यू दे रखी है 8 और ए सी की वैल्यू दे रखी है 10। इस टाइप से मैंने थीटा लेट सपोज बोल दिया यहाँ पर। कभी भी कोई आपसे पूछे कि साइन थीटा बता दो, साइन थीटा बता दो, क्या करना? परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड कर देना, P अपॉन H। कोई पूछे कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, तो हम कहेंगे B अपॉन H। कोई कहेगा टेन थीटा की वैल्यू बताओ, तो हम कहेंगे P अपॉन B। अच्छा, टेन थीटा कैसे बनता है? टेन थीटा कैसे बनता है पता है? टेन थीटा बनाने के लिए ज़्यादा माथामारी नहीं करना। टेन थीटा के लिए ये करना कि साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर देना, उससे हमारा टेन थीटा बन जाएगा। कैसे बनेगा? देख लो भाई साहब, मैंने क्या बोला कि साइन थीटा को कॉस से डिवाइड करो। साइन की वैल्यू मैंने क्या बताई? P अपॉन H। तो P अपॉन H को डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा B अपॉन H से। H और H कैंसिल हो गया। फाइनली आपके पास क्या बचा? ऊपर बचा P, नीचे बचा B, मतलब P बाई B बचा। इसलिए मैंने बोला टेन थीटा को P बाई B बोल देना। सिंपल बात, टेन थीटा P बाई B बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा याद नहीं करना, बस ये तीन याद कर लो, बाकी तीन और आसानी से याद हो जाएंगे। तो मैंने लेट सपोज यहाँ ट्राइंगल बनाया है। मैं इस ट्राइंगल के अंदर मैं पूछूं साइन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल को देखकर, तो आप क्या बताओगे? आप यही बोलोगे ना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब रहा बात की सबसे पहले हमको परपेंडिकुलर सोचना पड़ेगा, परपेंडिकुलर कौन है? तो परपेंडिकुलर हमेशा थीटा के सामने वाला होता है, मतलब ये 6 को हम कहेंगे परपेंडिकुलर। ये है हमारा बेस, ये है हमारा हाइपोटेनस। यानी इस ट्राइंगल के अंदर अगर मुझे ये ट्राइंगल दे रखा है इस टाइप से 6, 8 और 10, ये तीन साइड दे रखे हैं, और कोई मुझसे मेरी थीटा अगर यहाँ पे है और कोई मुझसे पूछता है साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो मैं क्या करूँगा? 6 को डिवाइड कर दूंगा 10 से। 6 को 10 से डिवाइड क्यों करूंगा? बिकॉज इट वॉज माई परपेंडिकुलर, इट वॉज माई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को दोनों को डिवाइड कर देने से हमारा निकल जाता है। अब कैंसिल करोगे तो कैंसिल भी हो जाएगा, 3/5 हमारा आंसर। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 3/5 आ गई। एकदम बेसिक तौर पे हम इसको ऐसे सीख सकते हैं, एकदम बेसिक तरीके से सीख सकते हैं इस चीज को। जैसा ऐसा आपको बस ये याद करना है। अब इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि इसको याद कैसे करते हैं। इसको याद करने में भी बहुत ज़्यादा माथामारी नहीं है। मैं इसको बताता हूँ कि आप इसको याद कैसे कर सकते हो, एकदम आसान तरीके से कैसे याद कर सकते हो, उसके बारे में आपसे बात करते हैं। पहले सबसे पहले एक ट्राइंगल को अच्छे से ड्रॉ करके मैं सारी रेशियोज पहले आपको निकलवा देता हूँ। सारी रेशियोज मैं वो कैलकुलेट करवा देता हूँ सबसे पहले। तो ये था लेट सपोज ट्राइंगल ए बी सी। मैंने थीटा मान रखा है यहाँ पर, इसको बोल रखा है 6, इसको बोल रखा है 8, इसको बोल रखा है 10। यानी आप साफ साफ देख सकते हैं कि थीटा के सामने, थीटा के नज़र के सामने जो दिख रहा है वो और कोई नहीं है, वो परपेंडिकुलर है। और थीटा जिसके ऊपर है, जिसके ऊपर है या नीचे, थीटा के नीचे जो है वो बेस है। ये पार्ट मेरा हाइपोटेनस है। तो कल को कोई मुझसे पूछेगा सर साइन थीटा बता दो, तो हमको सिखाया गया है P अपॉन H। P की वैल्यू यहाँ पे 6 दे रखा है, H की वैल्यू 10 दे रखा है। 6/10 करेंगे, कैंसिल करके 3/5 बोलेंगे, साइन थीटा बन चुका है। कोई मुझसे पूछे कॉस थीटा बता दो, तो कॉस थीटा होता है B अपॉन H। अभी भी लिखवाया मैंने, कॉस थीटा होता है B अपॉन H। यहाँ बेस को, बेस हमारा 8 है, हाइपोटेनस हमारा 10 है, कैंसिल करेंगे, इसकी वैल्यू बनेगी 4/5। कोई हमसे पूछेगा टेन थीटा की वैल्यू बता दो, टेन थीटा की वैल्यू बता दो, तो टेन थीटा की वैल्यू होती है P अपॉन B। परपेंडिकुलर बेस को डिवाइड करना है, हमारा परपेंडिकुलर इस केस में 6 है,
इस केस में 8 है, इसको डिवाइड करेंगे 3/4 आ जाएगा। तो साइन कॉस 10 इसको याद करने में माथामारी नहीं है। याद करने का एक अच्छा तरीका भी है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो साइन थीटा हो गया p/h, c फॉर कॉस थीटा हो गया b/h, t फॉर टैन थीटा हो गया p/b। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। साइन कॉस 10 आप ऐसे याद कर सकते हो सिंपल तरीके से। फिर से बहुत सारे तरीके हैं, पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं। हालांकि एक मतलब आप जिस जिस तरीके से याद कर सकते हो अपने हिसाब से आप याद कर सकते हो। सबसे अच्छा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टैन थीटा p/b। इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर सकते हो। बोलोगे सर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही बस आपने बताए हैं, टोटल 6 रेशियोज होते हैं, आपने बस बताया 3 के बारे में। बाकी 3 कौन कौन से होंगे? बाकी 3 ये होंगे। अब देखो ना, अभी हमने निकाला था साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा अभी मैंने सिखाया, पी परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो। कॉस थीटा निकालने के लिए क्या बोला? बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो। टेन थीटा के लिए मैंने क्या बोला? परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दो। लेकिन कोई बच्चा गलती से p/h की जगह पे h/p कर दे तो भैया वो बहुत भारी मिस्टेक होता है। लेकिन h/p की भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए ना। इसीलिए आगे चल के मैथमेटिशियन लोगों ने ये कहा कि देखो सीधी सी बात है, दुनिया में हर चीज का उल्टा होता है, हर चीज का इनवर्स होता है, हर चीज का रेसिप्रोकल होता है। तो कभी कोई बच्चा p/h के प्लेस पे किसी चीज को उल्टा करके लिख दे, h/p कर दे, तो उसको साइन थीटा फिर मत बोलना, उसको नाम दे देना कोसेक थीटा। कोई बच्चा b/h को गलती से h/b लिख दे तो उसको सेक थीटा नाम दे देना। और कोई बच्चा गलती से p/b को b/p कह दे तो उसको नाम दे देना कॉट थीटा। यानी मुझे अगर 3 रेशियोज पता हैं तो बाकी 3 रेशियोज सिर्फ रेसिप्रोकल 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 करके कह सकते हो। यानी आप ये कहना चाहते हो कि साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मैं बोलूंगा यस, करेक्ट बोला। कैसे करेक्ट बोला? मैंने अभी अभी आपको कोसेक थीटा की वैल्यू बताई थी। कोसेक थीटा की वैल्यू मैंने क्या बताई? h/p बताई। h/p बताई ना। इसको हटाओ एक बार, यहाँ लिख दूं। अगर मैं h/p लिख दूं, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू p/h ही आएगा ना। क्या आएगा? तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू कोसेक थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर होती है। साइन थीटा इज 1 कोसेक थीटा। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो छोड़ दो इस तरीके को, एक तरीका और दिखाता हूं। मैं आपसे खुद एक सवाल पूछता हूं भाई कि साइन थीटा को मल्टीप्लाई करो कोसेक थीटा से और मुझे बता दो कि इसका आंसर क्या आएगा। बोलोगे सर जस्ट वेट अ मिनट, हम बताते हैं। आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया था साइन थीटा की वैल्यू होती है p/h, कोसेक थीटा की वैल्यू होती है h/p। तो h h कैंसिल, p p कैंसिल, तो हालांकि दोनों वैल्यू तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो वैल्यू आंसर तो 1 आएगा। मैं बोलूंगा यस एग्जैक्ट। इसको याद थोड़ी करना होता है, तो बस कॉमन सेंस है कि किसी भी नंबर को उसी के ही उल्टे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 ही आना है। अगर 3/2 को उसी के उल्टे 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको उसका आंसर 1 ही मिलेगा रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पर। तो इसको याद करने का प्रेशर क्यों बनाना? ये तो कॉमन सेंस हुआ ना, बस सिंपल सा कॉमन सेंस हुआ। तो कॉस थीटा को भी अगर सेक थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तब भी तो 1 ही मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है।
टेन थीटा को मल्टीप्लाई कर दे कॉट थीटा से, तब भी तो इसकी आंसर मेरे को 1 ही मिलने वाली है। तो ये सब तो कॉमन सेंस है, इसको याद नहीं करना होता। ये सब बहुत बहुत कॉमन सेंस है। ये पूरे सेशन में बस हम कॉमन सेंस के ही बारे में बात करेंगे कि सिर्फ कॉमन सेंस के हेल्प से आप पूरे चैप्टर को कैसे निपटा सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, कॉस इंटू सेक 1, टेन इंटू कॉट 1। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हम आपसे बात करने वाले हैं नेक्स्ट कुछ कुछ ऐसी चीजें जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कभी कभी। प्रॉब्लम क्रिएट कैसे करती हैं वो देखिए जरा। लेट सपोज कि मैंने ट्रायंगल बनाया और मैंने यहां लिख दिया लेट सपोज 2, यहां लिख दिया 3। मैंने बोला कि फाइंड साइन थीटा। कुछ भी उल्टा पुल्टा मैंने अजीब सा ऊट पटांग से बोल दिया मैंने। तो बोलोगे सर साइन थीटा फाइंड करने के लिए हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता होना चाहिए। तो थीटा मेरा नीचे है, नीचे है मतलब परपेंडिकुलर 2 होगा, ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे 2 पता है। हाइपोटेनस मुझे निकालना होगा। हाइपोटेनस निकालने के लिए हाइपोटेनस निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोनों के स्क्वायर्स को मुझे प्लस करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करूंगा, तब जाके ये वैल्यू हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आएगी। हाइपोटेनस के बराबर नहीं, उसके स्क्वायर के बराबर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 4 जोड़ने पे 13 बनता है, तो एच स्क्वायर की वैल्यू 13 आ गई। उसके बाद फिर एच की वैल्यू आती है √13, यानी यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू √13 आ जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू बन जाएगी 2/√13। तो इस तरीके से कभी कभी आपको क्या करना होगा कि वैल्यूज निकाल लेना होगा। ये बहुत ज्यादा बेसिक्स तरीके थे जिनको डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। अब रहा बात कि सर थीटा थीटा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब देखो, मैं बोलूं कि अब थीटा को हटाते हैं क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना, तो अब जरा एंगल्स के बारे में बात करते हैं, कैसे ट्रिक्स के हेल्प मदद से हम एंगल्स को याद कर लें। लेट सपोज कि मैंने टेबल बनाया ट्रिग्नोमेट्री का, इस टाइप से टेबल बनाया। तो ये हो गई ट्रिगो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। लेट सपोज कि मुझे सिर्फ साइन थीटा के बारे में बात करनी है। मैं बोलता हूं ना भाई कि एक लाइन याद कर लो, बस एक लाइन। इस एक लाइन को याद कर लोगे, तुमको बाकी का पूरा टेबल याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर चलो मान लो एक लाइन भी याद नहीं होती, तो उस एक लाइन को याद करने की भी ट्रिक देता हूं मैं तुमको। सबसे पहले देख लो, अब कभी कभी क्या होता है, कुछ स्पेशल एंगल होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, अच्छा बीच में 45 छूट गया, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मतलब कुछ ऐसे ऐसे एंगल्स हैं जो कि हम कहते हैं स्पेशल एंगल्स, इसको स्पेशल एंगल्स बोलते हैं। बोलते हो सर इन्हीं एंगल्स को स्पेशल एंगल क्यों बोलते हैं, बाकी 53 डिग्री भी तो है ना, इसको स्पेशल क्यों नहीं बोलते हो आप लोग। तो स्पेशल एंगल इसीलिए बोलते हैं इनको बिकॉज ये सारे ऐसे एंगल्स हैं जिनको ड्रॉ करने के लिए मुझे कोई प्रोटेक्टर, मुझे किसी डी की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं सिर्फ और सिर्फ कंपास और स्केल की हेल्प से, कंपास और स्केल की हेल्प से ऐसे कैंसिल वैंसिल करके, ऐसे ऐसे कैंसिल करके, कंपास की मदद से ऐसे कंस्ट्रक्शन करके मैं बना सकता हूँ बिना किसी प्रोटेक्टर के। इसीलिए मैंने इनको स्पेशल एंगल दिया। और ट्रिग्नोमेट्री ऐसे एंगल्स का बहुत इज्जत करता है इसीलिए। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा में 0 डिग्री पुट करेंगे, बोलेंगे ये 0 डिग्री कहाँ पुट करना होता है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पुट करना होता
दैट इज साइन का 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। सिमिलरली साइन 30, साइन के कॉलम में 30 डिग्री देखना है। साइन का 30, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ। बहुत लोग पता क्या करते हैं, एक बार ना एक क्वेश्चन आया था, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू तो सबको पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। एक बच्चे ने क्या करा, इसको ऐसा लिख दिया, साइन और 30 डिग्री को हटा के अंदर में 1/2 लिख दिया। भाई ये सब काम करके मत आना, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सिंपल सी बात पता है कि इस पूरे चीज की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 लिखना है इसको। हाँ, इसको याद कैसे करना है, उसको याद करने की ट्रिक्स मैं दे रहा हूँ, आपको भी ट्रिक दे रहा हूँ कैसे याद करना होता है। साइन 30 पहले मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 दैट इज 1। ये सारी वैल्यू मैंने लिख दी। हाँ, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। ओके, इसको एक काम करते हैं, दिख नहीं रहा है तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। चलो, अब रहा बात कि हमने इसको यहाँ पे लिख दिया इस टाइप से, साइन थीटा। लेकिन अब इस साइन थीटा के हेल्प से हम कैसे बाकी सारे एंगल्स को पता कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, वो ध्यान से देखना, कॉस थीटा को देखना। देखो साइन थीटा की वैल्यू मैंने शुरू की 0 से, और 0 से शुरू करके मैं इसको ले गया 1 तक। साइन थीटा की वैल्यू को मैंने 0 से स्टार्ट किया, और 0 से स्टार्ट करके मैं इसको 1 तक ले गया। 0 से स्टार्ट करके इसको 1 तक ले गया। तो ये किस ऑर्डर में है, आप बोलोगे सर असेंडिंग ऑर्डर में, यानी ये छोटे से बड़े के तौर पर है, बढ़ते क्रम में है। सर ये इंक्रीज कर रहा है, 0 से 1 इंक्रीज कर रहा है ना, इसी चीज को बैकवर्ड में लिख दो। सर क्या मतलब, जो जो हमने 0 से 1 में लिखा है, आप इसको 1 से 0 लिख दो। सर यू मीन कि ये 1 को यहां लिख देंगे, फिर √3/2 लिख देंगे, फिर 1/√2 लिख देंगे, फिर 1/2, और फिर 0। मतलब सेम चीज ही लिखना था, बस पलट पलट के लिखना था। मैं बोलूंगा यस, सेम चीज को ही लिखना था, लेकिन बस पलट के लिखना था, और कुछ नहीं। बोलोगे सर ये काफी आसान है, मतलब साइन थीटा की लाइन अगर मुझे याद है, तो मुझे कॉस थीटा की लाइन को याद करने में माथामारी नहीं करना। बस इसी लाइन जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है, उसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में पलट के लिख देना। मैं बोलूंगा यस, करेक्ट, सही समझ रहे हो उसको। टेन थीटा पे आते हैं। अब जैसा कि सबको पता है, साइन थीटा को याद कर लो, कॉस थीटा याद हो जाएगा। साइन थीटा को याद कर लो, कॉस थीटा ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे होगा, साइन थीटा को ही पलट के लिखना है। पलटना मतलब असेंडिंग में साइन थीटा है, उसको डिसेंडिंग में कर दो, असेंडिंग वाली साइन थीटा को डिसेंडिंग में कर दो, कॉस थीटा तुमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक पूरा याद हो जाएगा। अब टेन थीटा कैसे याद करते हैं, तो टेन थीटा के बारे में एक कहावत है कि भैया सोना और चांदी को डिवाइड कर दो, तुमको तांबा मिल जाएगा। क्या मतलब, सोना चांदी को डिवाइड करो, तुमको तांबा मिल जाएगा। हाँ, कहने की बात है, खैर कहने सुनने की बात है, सीरियसली ना ले। टेन थीटा निकालने के लिए साइन और कॉस को डिवाइड कर दो, साइन और कॉस को डिवाइड कर दो, टेन मिल जाएगा। सर यू मीन टू से दैट 0 और 1 को यहाँ डिवाइड करूंगा और यहाँ लिख दूंगा। मैं बोलूंगा यस करेक्ट, सही समझ रहे हो। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं, इसको थोड़ा अच्छे से, इसको √3/2 को थोड़ा सुंदर लिखते हैं, सुंदर से, √3/2। 0 और 1 को डिवाइड करा, यहाँ 0 लिख दिया। यहाँ देखना, उस 30 डिग्री वाले कॉलम में, 30 डिग्री वाले कॉलम में देखना, यहाँ पे भी सर साइन 30 डिग्री को की जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, और कॉस 30 की वैल्यू लिखी हुई, दोनों दोनों 30 वाले को डिवाइड करेंगे तो टेन 30 की वैल्यू निकलेगी। बोलेंगे यस करेक्ट, सही समझ रहे हो, बिल्कुल सही समझ रहे हो। मतलब सर टेबल में साइन थीटा की वैल्यू हमको याद करनी है, साइन की वैल्यू जो अगर याद है सारी,
तो उसको पलट के उसको उल्टे तरफ से लिख देंगे तो वो कॉस बन जाएगा, और साइन कॉस को डिवाइड करेंगे, साइन कॉस को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद मुझे डायरेक्टली tan थीटा मिल जाएगा, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड tan मिल जाएगा। तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, ऊपर से मिलेगा 1 और नीचे मिलेगा √3। यहाँ भी √2 कट जाएगा, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 1/1 1 ही होता है। 2 फिर से कट गया, इस बार ऊपर √3 नीचे 1, और यहाँ 1/0 तो खैर नॉट डिफाइंड था, किसी भी चीज का डिनोमिनेटर में 0 आ जाए मतलब नॉट डिफाइंड। यानी साइन कॉस tan याद करने में माथामारी नहीं करना। अच्छा, अब बहुत बच्चे ये बोलेंगे सर हमसे ना साइन थीटा वाली लाइन भी याद नहीं होने वाली, साइन वाली लाइन भी हमसे याद नहीं होती है, इसका भी कोई तरीका आप मुझे बता दो कि साइन थीटा की लाइन भी हम आप याद कर पाए। करना कुछ मत, 0 1 2 3 4 लिख देना, 0 1 2 3 4 लिख देना, और क्या करना, सबको 4 से डिवाइड कर देना, सबको 4 से डिवाइड कर देना। फिर उसके बाद सबका रूट ले लो, सबका रूट सबका रूट सबका रूट सबका रूट। क्या करने बोला, क्या करने बोला मैंने, मैंने बस इतना बोला कि भाई साहब आप काउंटिंग लिख दो, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, और सबका रूट ले लो, सबका रूट सबका रूट सबका रूट ले लो। इससे क्या फायदा होगा, तो देखो ना भाई, 0 और 4 को डिवाइड करने से आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और उसका रूट निकालने पर भी तो 0 ही मिलेगा ना। 1/4, 1/4 का रूट क्या होता है, तो बोलोगे 1/2 होता है। अच्छा, 2/4 पहले काटना ही पड़ेगा इसको, 1/2 आएगा, और 1/2 का फिर रूट निकालना पड़ेगा, रूट निकालने के लिए 1 और नीचे लग जाएगा √2, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है, 2 का रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पे जब √3 और 4 का रूट निकालेंगे तो ये बन जाएगा √3/2, और यहाँ पे रूट निकालेंगे तो बन जाएगा 1। कैसे बना, कैसे बना, ये तो क्लियर होना चाहिए ना। करना कुछ नहीं है, सिंपल सा काम करना है आपको, याद नहीं होता है, आंख बंद करो, आंख बंद करके 0 1 2 3 4 लिख दो, और सबको 4 से भाग दे दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड करने के बाद सबका रूट ले लो, सबका रूट, जो करना है सबके साथ करना है, वरना किसी के साथ नहीं करना। 0 को 4 से डिवाइड करो, 0, 1/4, और रूट भी निकालना है, तो 1/2। यहाँ पे 2 और 4 कटेगा, पहले पहले काट दो ना, 1/2 बना, इसमें से 1 का रूट निकालने के लिए 1, और 2 का रूट निकालने के लिए √2। ये क्या हो जाएगा, 3 का तो रूट निकल नहीं सकता है, तो ये √3 ही रहेगा, और नीचे 4 का रूट हो जाता है 2, इसको काटेंगे तो बनेगा 1, और 1 का रूट 1 ही होता है। तो ये होता है, ये जो लाइन मिलेगी आपको, ये लाइन मिलेगी आपको साइन थीटा की लाइन, पूरी पूरी की पूरी साइन थीटा की लाइन याद नहीं करनी, इस तरीके से कर लो, साइन थीटा की लाइन ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी, साइन थीटा की लाइन क्या। बोलोगे सर आपने साइन थीटा के लिए क्या बोला था, कि बस काउंटिंग लिखनी है ना, 0 1 2 3 4। सर इसको कॉस में भी अप्लाई कर सकते हैं, कैसे, कॉस में भी ना काउंटिंग लिखो 4 3 2 1 0, और सबको फिर 4 4 से डिवाइड कर दो, और 4 4 से डिवाइड करके सबका रूट फिर से लेना स्टार्ट कर दो, सबका रूट लेना स्टार्ट कर दो, तो मेरे को कॉस की लाइन भी मुझे मिल जाएगी। बोलोगे ये सही तरीका है भाई साहब, ये सही तरीका है, मतलब कि साइन थीटा की लाइन निकालनी हो तो काउंटिंग लिखो 4 से, मतलब याद करना कुछ नहीं है, एग्जाम हॉल में बैठते ही टेबल बना लो भाई साहब, इस तरीके से दिक्कत ही नहीं होगा। साइन थीटा की लाइन याद है, कॉस की लाइन ऑटोमेटिक हो जाएगी, कॉस की लाइन पता है तो साइन कॉस को डिवाइड करो, सोना चांदी डिवाइड होंगे तांबा मिलेगा, tan थीटा मिल जाएगा। ऐसे याद कर सकते हो, साइन कॉस को डिवाइड करो tan मिलेगा, तो ऐसे डिवाइड करने पर tan मिल गया। अब मैंने बोला ना कि साइन कॉस और tan, अगर ये तीन भाई लोग के बारे में तुमको पता है, इन तीनों के बारे में तुमको पता है, तो नेक्स्ट तुमको जो बाकी तीन भाई हैं उसके लिए माथामारी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है उसका भी कारण सुन लो, बाकी तीन भाइयों के बारे में माथामारी क्यों नहीं करनी है, वो इसलिए नहीं करनी है बिकॉज, पहले इसकी लाइंस बना लेता हूं मैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बचा कौन कौन, तो एक बचता है कोसेक थीटा, फिर कौन बचता है,
तो फिर बचता है हमको सेक थीटा। फिर कौन बचा मेरे पास? तो बचा कॉट थीटा, और तो कोई बचा नहीं। अब कोसेक के लिए मैंने क्या बोला था कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल कर दो, कोसेक मिल जाएगा, या कोसेक का रेसिप्रोकल कर दो, साइन थीटा मिल जाएगा। वही बात है, मतलब साइन कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यानी साइन थीटा में जो जो वैल्यू दिख रहे हैं उन सबको उल्टा उल्टा पलट पलट के लिखना है। पलट के लिखना है मतलब, पलट के लिखना है मतलब यहाँ पे √3/2 लिखा हुआ है ना, तो इसी को पलट के लिख दो ना 2/√3। यही बोल रहा हूँ मैं, पलट के लिखने का यही मतलब है कि साइन थीटा की जितनी वैल्यू है, साइन की वैल्यू मैंने बोला है कि साइन थीटा की जो भी वैल्यू होती है उस वैल्यू को उल्टा लिखोगे तो कोसेक बन जाएगा। ये सीधी सी बात थी। तो साइन थीटा में सबसे पहले जीरो दिख रहा है, जीरो को पलट देंगे, जीरो को पलटते ही नॉट डिफाइन मिल जाएगा। 1/2, 1/2, 1/2 को पलटोगे, पलटोगे 2/1 मिलेगा। 2/1 का क्या मतलब होता है? 2 ही तो होता है ना, नीचे 1 रहे चाहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे इस केस में यहाँ बन जाएगा 2। अच्छा, ये 1/√2, 1/√2 जो वैल्यू है, इस 1/√2 को लिख सकते हैं √2। 1/√2 को पलटेंगे तो बनेगा √2, सीधी सी बात है। उसके बाद √3/2, √3/2 2/√3 बन जाएगा, और 1 को पलटने में 1 ही हो गया। तो याद करना कुछ नहीं है, रटना उठना कुछ भी नहीं है, तरीका है बस। कॉस थीटा, कॉस की सारी लाइन को पलट देंगे, 1 का 1, 2/√3, ये √3/2 को लिख दिया मैंने 2/√3। हर एक एक वैल्यू का रेसिप्रोकल लेना है बस, खाली रेसिप्रोकल। 1/√2 का √2, इसका 2, फिर यहाँ पे नॉट डिफाइन। तो साइन को पलटेंगे तो कोसेक लाइन, साइन की हर एक वैल्यू का रेसिप्रोकल 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 लेंगे, कोसेक बन जाएगा। कॉस की हर वैल्यू का रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल लेंगे, सेक बन जाएगा। और टेन की हर वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। टेन में जीरो का रेसिप्रोकल, अब सबको पता है कि जीरो का रेसिप्रोकल फिर से नॉट डिफाइन होता है। 1/√3, 1/√3 को रेसिप्रोकल करेंगे, पलटेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? √3 आएगा। 1 का तो खैर 1 ही होता है। फिर √3 लिखा हुआ है, √3 का क्या बन जाएगा? 1/√3, और नॉट डिफाइन का 0। तो इस तरीके से आप टेबल्स को याद कर सकते हो, करना कुछ नहीं है, साइन की लाइन याद करनी है। साइन की लाइन के लिए मैंने सिर्फ इतना बोला है कि 0, 1, 2, 3, 4, एक बार साइन थीटा की लाइन याद कर लो, सबको 4 से डिवाइड कर लेना, पूरा टेबल ऑटोमेटिक बन जाएगा इस ट्रिक के साथ। ये ट्रिक बहुत काम करे, मतलब अमृत चीज है एक तरीके से। आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू P/H, कॉस थीटा की वैल्यू B/H, टेन थीटा की वैल्यू P/B। साइन को पलटेंगे तो बनेगा कोसेक थीटा, ये बनेगा H/P। कॉस को बोलेंगे तो सेक, कॉस को पलटेंगे सेक बनेगा H/B, और टेन को पलटेंगे कॉट बनेगा, इट इज B/P। तो ये थी कुछ वैल्यूज, ये थे ट्रिग्नोमेट्री की एकदम बेसिक क्लास, जो कि अगर बेसिक्स आपको सही लगे, पसंद आया है, तो एक तरीके से आप समझ जाओ कि आप ट्रिग्नोमेट्री को लगभग लगभग समझना शुरू कर चुके हो, ट्रिग्नोमेट्री आपके पकड़ में आने वाला है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ट्रिग्नोमेट्री में, छोटी छोटी बातें हैं जिसका हमको ध्यान रखना है, और ट्रिग्नोमेट्री हमारा आराम से हो सकता है। ये तो रहा एक छोटा सा झांकी था, ये तो बहुत छोटी सी झांकी थी मेरे ट्रिक्स की। अभी आगे आने वाले वीडियोस में अभी हम और सारे ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको क्लियर होगा कि कैसे किस फॉर्मूले का इस्तेमाल हमको करना है, आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कैसे करना है। ये तो सिंपल सिंपल बात सिर्फ और सिर्फ एंगल्स पर थी हमारी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद सभी का।